तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 ट्रिग्नोमेट्री 6.1। तो इसमें दिया क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 7/25 और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मतलब क्या होता है कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालो और टेन थीटा का वैल्यू निकालो। तो पहले जो दिया है वो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। जस्ट अ सेकेंड। तो साइन थीटा का वैल्यू है 7/25 और निकालने के लिए क्या बोला है, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखते हैं। तो ये तो साइन थीटा जो दिया है ये कौन से फॉर्मूले में फिट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्मूले में ये जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 7/25 का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा तो हमें निकालना होगा। हाँ, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 और 25 का 625 प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने वही का वही सेम लिख दिया। हाँ, तो ये क्या है, इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो उस साइड हम भेज देते हैं। तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उधर 1 माइनस 49/625 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर, तो इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे एक होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो जो हमारा कॉस स्क्वायर का वैल्यू है 625 माइनस 49/625 के कुछ करीब आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं और 625 माइनस 49 क्या होता है। तो आप किसी छोटे से नोटपैड पे कर लीजिए। तो 576 कुछ आंसर आता है। तो अब इसका देखिए, इस साइड स्क्वायर है, तो उस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। या हम इधर लिख सकते हैं कि बोथ साइड जब रूट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड हम रूट में डाल देते हैं। फाइव 76/25। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको हमने रूट में डाला तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और जब ये इसको हम लोग ने रूट में डाला तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। एक मिनट, ये 6 हो जाएगा, 624। इसे याद रखिएगा, वो 6 में लिखना भूल गया था। ये 24 का हो जाएगा और ये 625 किसका रूट है, 25 का। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 24/25। हाँ, तो अब टेन थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला निकालना बहुत इजी है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था, जो भी वैल्यू दिया है हम लिख देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 7/25, 7/25 और अपॉन दिया है तो अपॉन डाल देते। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 24/25। 24/25, 25 कट जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव सेम है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/24। एक मिनट, 24। तो इसी तरह अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो जो दिया है पहले हमें वो लिख लेना है। तो टेन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है। एक मिनट एडजस्ट कर देता हूँ मैं।
तो टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 3/4, और निकालने के लिए क्या बोला है, सेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और कॉस थीटा। तो देखिए जो हमारा ये वैल्यू दिया है टेन थीटा, वो कौन से फॉर्मूले में जाता है, 1+tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1 को तो हम 1 लिखेंगे, इधर कुछ नहीं कर सकते। और टेन थीटा की वैल्यू क्या दी है, 3/4, और इसका स्क्वायर बोला है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। sec² थीटा को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 1 को हम 1 ही लिखेंगे एज इट इज, प्लस को प्लस, 3/4 का जब हम स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आएगा, 9/16। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, sec² थीटा एज इट इज लिखेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 1 = 16 और 9 × 1 = 9 अपॉन 16 × 1 = 16 और sec² थीटा एज इट इज लिखेंगे। अब 16 + 9 क्या होगा, 25 अपॉन 16, ये sec² थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट डाल देते हैं, तब ये क्या, 25 हो जाएगा। 25 का वैल्यू क्या होता है, 5, और √16 का वैल्यू 4 होता है। तो sec² थीटा था, तो ये sec थीटा हो जाएगा। ओके। तो वैल्यू ऑफ sec थीटा निकल गया। sec थीटा की वैल्यू क्या है, 5/4। तो इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे। हमने ये तो सीखा है कि sec थीटा की वैल्यू, पहले इधर हम लिख लेते हैं, sec थीटा की वैल्यू 5/4 है। तो अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है, cos थीटा। तो cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा cos थीटा रहता है वो 1/sec के उल्टा रहता है, sec थीटा के उल्टा रहता है। तो जो हमारा sec थीटा है, उसका वैल्यू इधर हम डाल देंगे, तो 1/5/4 हो जाएगा। तब क्या होगा, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5। तो cos थीटा का भी वैल्यू मिल गया। इसमें मैंने क्या बोला था कि जो cos थीटा है वो 1/sec के उल्टा होता है। यानी कि अगर आपने sec का वैल्यू निकाला तो cos का जो वैल्यू रहेगा वो sec के उल्टा रहेगा। जैसे कि इधर हम लोग ने देखा कि sec का वैल्यू क्या था, 5/4। sec का वैल्यू क्या था, 5/4। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। ये फॉर्मूला उसी तरह ही काम करता है। ये फॉर्मूला उसी तरह काम करता है। देख लीजिए, इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ना है। हाँ, इससे क्या होता है कि जो भी वैल्यू निकालना रहता है वो इजी हो जाता है। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या बोला है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। तो देखिए हम पहले जो दिया है वो पहले लिखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड के पेपर में जो दिया है वो भी लिखो और जो निकालने के लिए बोला है वो भी लिखो। तो cot थीटा की वैल्यू क्या है, 14
अपॉन 9 और निकालने के लिए क्या बोला है, कॉसेक थीटा और साइन थीटा। देखिए अगर हम लोग ने कॉसेक का वैल्यू निकाल लिया, कॉसेक का वैल्यू निकाल लिया तो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं साइन, या हमने साइन निकाल लिया तो कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। जो साइन का वैल्यू रहेगा वो कॉसेक के उल्टा रहेगा और जो कॉसेक का वैल्यू रहेगा वो साइन के उल्टा रहेगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इतना हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं। हाँ, तो ये जो कॉट थीटा दिया है इसका कौन से फॉर्मूले में बैठ रहा है वैल्यू, तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम वैल्यू डाल देते हैं, 1 के जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस के जगह पे प्लस, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया है 14/9, स्क्वायर बोला है इधर तो स्क्वायर डाल देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 14 का क्या, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और इसको डबल बार लिख देना है 0 को, बस हो गया, और 9 का 81, स्क्वायर क्या होता है 81। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा तो एज इट इज का एज इट इज लिख देना है। तो 1 का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये मत कीजिएगा कि 1600 में एक जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 81 हो जाएगा, प्लस का प्लस ये 1600 ही रह जाएगा, तो ये अपॉन 81। 81 नीचे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉस से स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। हाँ, तो 1600 और 81 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 1681, और ये अपॉन में 81 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड हम लोग रूट डाल देंगे, 681 अपॉन 81 कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी हम रूट में डाल देते हैं, जस्ट सेकेंड, इसको भी हम रूट में डाल देते हैं, तो क्या वैल्यू क्या निकल जाएगी, एक मिनट हम देखते हैं कि 16 अपॉन 1681 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या हो जाता है 41, और 81 का तो हम जानते हैं 9 होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जब, अरे कॉसेक स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा रूट से तो क्या होगा कॉसेक थीटा। तो वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा मिल गया, तो हम इतना तो जानते हैं जो भी साइन थीटा का वैल्यू रहेगा वो कॉसेक के उल्टा रहेगा, तो हम क्या करते हैं कि इधर लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 का 1 लिखते हैं, और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है इधर, इधर क्या वैल्यू दिया है 41/9, तो ये 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा साइन थीटा का वैल्यू 9/41। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। इधर क्या बोला है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec, एक मिनट फिर से सुनिए, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा एंड sin थीटा, इसमें तीनों निकालने के लिए बोला है, sin थीटा cos थीटा और tan थीटा निकालने के लिए बोला है। तो देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं हम, जो दिया है पहले बात
हम वो लिख लेते हैं। बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। फाइव सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। ये हमें वैल्यू दिया है, यानी कि ये चीज हमें दिया है। और फाइंड करने के लिए अब क्या बोला है, सेक थीटा और कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हाँ, तो देखिए हम बहुत इजीली ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जो दिया है बस उसी के थ्रू हमको करना है। तो क्या दिया है, फाइव सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0, ये हमें दिया है। तो इसे जो है -12 कॉसेक थीटा हमें उस साइड लेके जाना है। जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा। तो चलो हम लेके चलते हैं। तो फाइव सेक थीटा इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा हो जाएगा। हाँ, अब क्या करते हैं, ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है। ये जो नंबर है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। फाइव जो है वो मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेक थीटा 12 कॉसेक थीटा अपॉन 5। हाँ, ये भी ये नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ये जो पूरा कॉसेक थीटा है ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो इसे हम जब ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये एक फॉर्मूले में आ सकता है। या हम लोग नॉर्मली इजीली सॉल्व करते हैं, वो भी हो जाएगा। हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेक थीटा अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5, ऐसा भी कर सकते हैं। बस देखिए मैंने क्या किया है, सेक थीटा को मैंने अलग लिख लिया है। मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने तो यही चीज ये बन जाने वाला है, यही चीज यही बन जाएगा। हाँ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम लोग ने अलग कर किया है। तो देखो, सेक थीटा किसके उल्टा होता है, सेक थीटा किसके उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के उल्टा होता है। मल्टीप्लाई, और ये जो होता है कॉसेक थीटा वो 1 अपॉन साइन थीटा के उल्टा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा के उल्टा होता है। ये इक्वल टू 12 अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, और 12/5 तो इधर रहने ही वाला है। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, तो साइन थीटा, इधर थीटा डालना मैं भूल गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग का एक फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे,
टेन थीटा लिख देंगे। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिख देंगे। तो उसके जगह पे मैंने टेन थीटा लिखता हूँ 12/5। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/5। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 12/5। तो देखो अब टेन थीटा का फॉर्मूला हम कहाँ पर डालेंगे जिससे हमको सेक थीटा भी मिल जाए, कॉस थीटा भी मिल जाए और साइन थीटा भी मिल जाए। तो एक फॉर्मूला होता है 1+tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम जब वैल्यू डालेंगे तो हमको सेक थीटा मिल जाएगा। 1 को 1 लिखेंगे, 10 के जगह पे 12/5 एज इट इज पुट, और ये सेक स्क्वायर थीटा। 1 का 1 प्लस का प्लस, 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144 और 5 का 25 और ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज हो जाएगा। तो जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 25/124 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169/25 और ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। 169 को जब हम दोनों साइड क्या करते हैं, रूट डाल देते हैं। दोनों साइड हम पहली बार रूट डाल देते हैं। तो 169 का रूट क्या होता है 13 और 25 का 5 होता है। और ये सेक स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा सेक थीटा होता है। तो हमें सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब सेक थीटा किसके उल्टा होता है, कॉस थीटा की। तो जो हमारा कॉस थीटा रहेगा 1/sec की रहेगा, सेक थीटा। तो 1 को 1 लिखते हैं और 13/5, ये जो 5 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 5/13। तो हमें cos थीटा की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। वो भी इजीली निकल जाएगा। एक मिनट। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है 13/5। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो हमें पता नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे और प्लस को भी, और कॉस थीटा हमें क्या है 13/5 का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, प्लस को प्लस, 13 का क्या हो जाएगा 169/25 इक्वल टू 1। एक मिनट, इक्वल टू 1। अब ये प्लस में है, ये इतना पूरा प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक मिनट। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 उस साइड गया माइनस, 169/25। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हल्का सा छोटा सा मिस्टेक हो गया था। कॉस थीटा का वैल्यू 13/5 नहीं था, 5/13 था। मेरे ध्यान से थोड़ा उतर गया था। तो ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू है, इसे हम कहाँ पर डालेंगे जिससे हमें साइन थीटा मिल सकता है। इसे हम कहाँ पर डालेंगे जिससे हमें साइन थीटा का वैल्यू निकल सकता है। तो हमें एक फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो हमें पता नहीं, प्लस को प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 5 बाय, जस्ट सेकेंड, 5/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा पता नहीं है। प्लस का प्लस और 5/13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/169।
इक्वल टू 1 एज इट इज हुआ, बस मैंने इसका स्क्वायर किया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। साइन स्क्वायर थीटा, ये उस साइड गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन 169, तो ये आपस में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 169 माइनस 25 अपॉन 169। तो साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड हम पहले रूट डाल देते हैं, इजी हो जाता है, इससे क्या होता है इजी हो जाता है। तो 144 हो जाएगा और 169 तो नीचे रहेगा। दोनों साइड हम लोग ने स्क्वायर रूट डाल दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या रूट से निकलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और 144 निकलेगा तो 12 हो जाएगा, और 169 निकलेगा तो 13 हो जाएगा। तो साइन थीटा का भी वैल्यू हमें पता चल गया। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, तो चलो हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसे हम लोग ने किया कैसे है। तो स्टार्टिंग से हम्म, तो देखो इधर हम लोग को क्या दिया था, 5 सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी कि 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। हाँ, तो मैं क्या किया कि माइनस जो 12 कॉसेक थीटा था उसको इक्वल टू के उस साइड लेके गया तो प्लस हो गया। तो मैंने क्या किया, नंबर वाला एक साइड किया और नाम वाला एक साइड किया। जो मल्टीप्लाई होता है वो उस, ये जो मल्टीप्लाई होता है, एक मिनट, हाँ ये जो मल्टीप्लाई होता है अगर इक्वल टू उस तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है, इक्वल टू को उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और इक्वल टू के इस साइड आ जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। अगर जो चीज मल्टीप्लाई में है वो उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड गया तो डिवाइड में हो गया। और सेक, तो नंबर वाला एक साइड और नाम वाला एक साइड करने के बाद क्या होता है कि सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सेक थीटा को अलग करता हूँ और कॉसेक थीटा को अलग करता हूँ। हाँ, तो क्या होता है कि इधर सेक थीटा अलग हो जाता है, सेक थीटा के नीचे कुछ नहीं बचता है तो 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 1 हो जाता है। देखिए जब इसे हम सामने सामने क्रॉस मल्टी यानी कि सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा हो ही जाने वाला है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए इधर मैंने क्या किया, सेक थीटा का क्या लिखा उल्टा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन तो पहले से ही था। उसका मैंने कॉसेक थीटा का लिखा, तो वो कॉसेक थीटा नीचे था और 1 ऊपर था, तो मैंने कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो था साइन थीटा, ये ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया 1 से। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस को टेन थीटा लिख देंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 12 अपॉन 5। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, 12 अपॉन 5 को जो लिए रहते हैं उसको हम टेन थीटा के फॉर्मूले में डालते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो उसे हम उधर वैल्यू डाल देते हैं। तो 1 प्लस 12 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर था, इधर क्या था स्क्वायर था, इसलिए मैंने इधर स्क्वायर डाला। 1 प्लस 12 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 अपॉन 25। और जो एज इट इज था वो मैंने एज इट इज लिखा ही है, 1 को 1 एज इट इज लिखा है। फिर उसका 144 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 प्लस 44 अपॉन 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 169 अपॉन 25 हो जाने वाला है। फिर हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट डाल देंगे। इधर क्या लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट बोथ साइड, या बोथ साइड स्क्वायर रूट, हाँ ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जो 169 है वो रूट से निकलेगा तो 13 हो जाएगा, और 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो
फाइव हो जाने वाला है। और ये जो cos थीटा है वो 1/sec थीटा के उल्टा होता है। ये जो cos थीटा है वो 1/sec थीटा के उल्टा होता है। तो जो वैल्यू थी sec थीटा की 13/5, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13। इधर ही मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो जो cos थीटा था इसको हम कहाँ पर डालेंगे जिससे हमको sin थीटा मिल सकता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 के इस फॉर्मूले में हम लोगों ने डाला है। इसे फॉर्मूला तो हमें कैसे भी करके इसे याद करना है, वो मैंने आपको पहले बोला है, वरना इसके लिए मैं एक अलग सा ट्रिक बनाऊंगा जिससे आप इजीली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो मैंने cos थीटा के जगह पे मैंने 5/13 डाल दिया, तो उससे वैल्यू आराम से निकल जाएगी। मैंने क्या cos स्क्वायर थीटा दिया था मैंने, और cos थीटा निकाला, तो 5/13 डाल दिया और उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/169 हो जाने वाला है। और 169 को यानी कि 25/169 को जब उस साइड लेके गया तो माइनस हो गया। तो उसके बाद हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 144/169 आया। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया 144। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया 144/169 वैल्यू आया। तो मैंने इसको क्या किया दोनों साइड बाय स्क्वायर रूट लिख सकते हैं हम। बाय स्क्वायर रूट। हाँ, तो बोथ साइड में स्क्वायर रूट डाल दिया तो क्या हो जाएगा 144 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 169 13 हो जाएगा। तो इसी के थ्रू हम लोग ने इजीली निकाल लिया, साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया और सेक थीटा निकाल लिया। बस आज के लिए यहाँ तक।